मनरेगा में जो किसी का काम कराना बंद करो, अग्निपथ योजना को वापस लो, अग्निपथ योजना को वापस लो, बस्ता माले जिंदाबाद, बस्ता माले जिंदाबाद, महंगाई पर रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, बहाली करो। आवाज में भारत और मैं हूं आपके साथ अजीत उपाध्याय। अभी हम उपस्थित हैं सिसवन ब्लॉक के सामने और यहां पे भाकपा माले के द्वारा सिसवन प्रखंड कार्यालय पे प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा हुआ है राशन और राशन कार्ड में कटौती, आवास में कमीशन, मनरेगा और बिजली बिल में धांधली और गरीबों को उजाड़ने के खिलाफ तथा रिक्त पदों पर बहाली, अग्निपथ योजना को वापस के लिए सिसवन प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन 4 जुलाई 2022 निवेदक भाकपा माले प्रखंड कमेटी सिसवन के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि ये लोग प्रदर्शन करके करीब 1 किलोमीटर प्रदर्शन करते हुए सिसवन ब्लॉक पे आए हैं। आगे इन लोगों का क्या रणनीति है, क्या मामला है और किस प्रकार से यहाँ पे वीडियो को संज्ञान में मामला देंगे, आवेदन देंगे, तमाम जानकारी आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। क्या मामला है, किस मामले को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है? आज जैसा कि आपने बताया कि हम लोगों ने राशन कार्ड की कटौती, राशन की कटौती, अग्निपथ वापस लेने के लिए, मनरेगा में जेसीबी पर काम से रोक, इंदिरा आवास में घूस पर रोक, इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर आए हैं। हम लोग का कहना है कि देश की प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि मेरी सत्ता आ जाएगी तो हम सभी गरीबों को राशन कार्ड देंगे। उन्होंने राशन कार्ड दिया और आज कहा जा रहा है कि एक पूरे देश में 1 करोड़ राशन कार्ड काट दिया गया। बिहार में लगभग 28 लाख राशन कार्ड, सिवान में 1,11,000 राशन कार्ड काट दिया गया। आपने तो वादा किया था कि हम सभी गरीबों को राशन देंगे, लेकिन राशन कार्ड भी आपने काट दिया और उल्टा उसमें से जो गेहूं गरीबों को मिलता था 2 किलो 3 किलो, उसको भी आपने बंद कर दिया गया। तो इन मामलों को लेकर के हम आए हैं। जैसा अभी केंद्र सरकार ने एक योजना लेकर आई है नौजवानों के लिए, कहा जाए कि अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों के लिए है, लेकिन हम इस देश के नौजवानों ने उसको बृहत स्तर पर विरोध किया। कहा कि अगर देश के अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई सांसद और विधायक बनता है, तो एक बार जब वो बन जाता है तो एक बार बन जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी पेंशन लगी रहती है। लेकिन यहाँ तो 4 सालों की महज नौकरी कर दिया गया और पेंशन के साथ साथ और कई सुविधाएं जो नहीं देने की बात हो रही है। हम लोगों की डिमांड है कि अग्निपथ वापस होना चाहिए, क्योंकि अग्निपथ इस देश के राष्ट्रीय खिलवाड़ है। जो नौजवान 4 साल के लिए जाएगा उसकी क्या गारंटी है कि वो क्या करेगा। हम कह रहे हैं कि उन नौजवानों की भी जिंदगी के बारे में सोचा जाए। प्रधानमंत्री जी मोदी जी आप कह रहे हैं कि भाई देश से पेंशन में बहुत रुपया चला जा रहा है, इसलिए हम 4 साल के स्कीम लेकर आए हैं। तो अगर पेंशन में ज्यादा चला गया है तो आप सांसदों का पेंशन बंद कीजिए। एक सांसद, एक विधायक, कई बार विधायक बनता है तो उसके अलग अलग पेंशन हो जाते हैं। और विधायक के बाद वो सांसद बन गया तो विधायक का भी पेंशन लेता है और सांसद का, फिर वो MLC बन गया तो एक व्यक्ति 3-3, 4-4 पेंशन ले रहा है। इस पे आपको ध्यान नहीं जा रहा है। और जो गरीब नौजवान जो मेहनत करके अपनी 4 साल की 5 साल की मेहनत करता है और उतने मेहनत के बाद अपनी जान देने के लिए जाता है, उसको आप कह रहे हैं कि भाई आप 4 साल में जाइए और 10-15 हजार रुपया लेकर आ जाइए। और भाजपा के नेता का बयान तो साफ ही हो गया। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि भाई अगर कोई आएगा अग्निवीर को हम चौकीदार रखेंगे, तो कह रहा है कि हम टायर बनाने की उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे, तो कोई कह रहा है कि हम अपने गोदाम पर रखेंगे। तो भाजपा की नेचर पूरी तौर पर साफ खुल के आ गया है कि अग्निपथ, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अग्निपथ वापस होना चाहिए। जो और मनरेगा में बात है, 1,20,000 रुपया मनरेगा में मिलता है, इंदिरा आवास में 1,40,000 रुपया मिलता है, लेकिन क्या उसमें कमीशन नहीं जाता है? फर्स्ट में अगर 40,000 50,000 फर्स्ट में मिलता है उसमें 10,000, सेकंड में मिलेगा उसमें 10,000, थर्ड में मिलेगा उसमें 10,000। तो इंदिरा आवास में जो धांधली है और गरीबों को कहा जा रहा है कि आप पैसा तो यहाँ कमीशन में ले लेते हैं और गरीबों को कह रहे हैं कि जो लोग नहीं बनाएंगे उसको। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया कर दिए, डिजिटल के माध्यम से लोग खाते में पैसा जा रहा है, तो फिर निकासी की कहाँ से बात है? एकदम डिजिटल तो कर दिए हैं, लेकिन बैंक में कमीशन खोर। आप चले जाइए आपके ब्लॉक में देखिए, बिना कमीशन का अगर आप जाति बनवा दीजिए तो मैं गारंटी देता हूं कि किसी की औकात नहीं है कि यहाँ जाति बनवा दे।
प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर के वो अपने अपने दलाल रखे हुए हैं, अपने अपने कमीशन रखे हैं। जो पैसा पीछे से देगा वो बीडीओ के पास जाएगा, सीओ के पास जाएगा। अभी हमको सूचना मिली कि एक क्विंटल पर 65 रुपये एएमओ साहब लेते हैं। तो पैसा कहाँ जाता है? क्या आपकी सैलरी नहीं मिलती है? क्या बीडीओ साहब को सैलरी नहीं मिलता है? आपके नाक के नीचे चोरी हो रहा है और चोर का मालिक है कि हम साध हैं, अच्छा है, तो ये एकदम बिल्कुल निहायती गलत बात है। इसलिए हम आए हैं कि आप हमारी बातों को सुनिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो इससे बड़े आंदोलन में हम लोग जाएंगे। यानी साफ तौर पे इनका कहना है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक तमाम लोग घूसखोर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं, आवास हो या फिर राशन हो या फिर अग्निवीर हो, तमाम योजना किसी प्रकार की हो, उसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक, ब्लॉक के सामने कह रहे हैं कि नीचे से लेकर के ऊपर तक तमाम लोग इसमें दलाल अपना फिट करके लगाए हुए हैं और बैठे हुए हैं। आइए और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या मामला है? इस मामले को लेकर कहाँ तक आप लोग जा रहे हैं? इस मामला को लेकर हम लोग जब तक सफलता नहीं मिलेगा हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे हमारे किसानों ने लड़ा और सभी लोग कह रहे थे अब मोदी है मानी ना, तो हमारे किसान भाइयों ने दिखा दिया कि हम जो चाहेंगे वही होगा। यहाँ जनता मालिक है और हमारे पैसे से यहाँ कोई सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, या थाना प्रभारी हो, डीओ में एसपी हो, हमारे गहरी कमाई से मेहनत से उनका तनख्वाह मिलता है और हम जनता यहाँ का मालिक है। और ये लोग समझते हैं कि नहीं, ये जनता हमारी नौकर, हम मालिक है। यहाँ के हम सुने हैं कोई अफसर से, यहाँ के वीडियो साहब भी कहते हैं कि आप जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ तो सब लोग जानते हैं कि सिसवन का विकास पदाधिकारी यहाँ पे वीडियो साहब है, आप सीओ साहब है। पूछने की जो बात है, जब आप कौन है, परिचय देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जनता कौन है। हम लोग उनको बताने आए हैं कि जनता को जानिए कि जनता कौन है। जनता यहाँ का मालिक है, जो जनता चाहेगी वही होगा। अभी क्या है, आप लोग ज्ञापन वीडियो को दे रहे हैं यहाँ पे? हम वीडियो को देंगे। उसमें हमारा मांग है, मनरेगा में धांधली चल रहा है, इंदिरा आवास में कमीशन जा रहा है। मान लीजिए राशन कार्ड बनवाया गया, सभी लोग राशन कार्ड बनवाए, ठीक है, बना। उसमें जब राशन कार्ड बनवाए, जब गरीब अब पहचाने कि एक गरीब का राशन कार्ड बन रहा है, तो उसमें फिर नाम काटने की क्या जरूरत है? और उसमें मान लीजिए गेहूं देना था, तो गेहूं आप काहे नहीं दे रहे? गेहूं देना चाहिए ना। ये डबल इंजन की सरकार आज तक बिहार में इतने दिन है नीतीश जी, लेकिन यहाँ के गरीब को नहीं पहचाने। गरीब को नहीं पहचाने कि बिहार में कितने गरीब लोग हैं। तो बताते हैं गरीबों का मसीहा। गरीबों के मसीहा तो है, देख नहीं रहे हैं, रोज मार पीट काट हो रहा है, गरीबों को छीना जा रहा है। अभी एक बहुत सोच से समझी, यहाँ गरीबों को, कमजोरों को सताया जा रहा है कि आगे आने वाला भविष्य में यहाँ से कोई उठे नहीं। झूठ हम भी आवाज लगा रहे हैं, हमारे साथी पर मुकदमा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग जानते हैं मुकदमा होगा, फिर भी हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब भी एक भाकपा वाले पार्टी है सीवान में, आप देखते हैं कि जब भी किसी गरीब पर अन्याय होता है या किसी के साथ अन्याय होता है, इसको विरोध करने वाले मात्र एक ही पार्टी है, भाकपा माले। तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग 10-11 ठो मांग है, हम देंगे वीडियो साहब को। और आज हम लोग शांति से आए हैं और इसके लिए हमारे जिले में हर ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, होगा। इसके लिए हम मानेंगे नहीं। विधानसभा में भी सवाल उठेगा, वहाँ भी हम क्वेश्चन कराएंगे। ये नहीं कि हम छोड़ देंगे। हमारे साथी है ना, दर्जनों हमारे विधायक है जो लड़ते हैं और हम रोड पर लड़ेंगे और विधानसभा में वो लड़ेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं सरकार को। सरकार नहीं मानेंगी तो हम लोग भी नहीं मानेंगे। इसके लिए हम लोग को जो होगा हम करने के लिए, भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं कि हम लोगों को हक मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं कि हमारे बच्चे आज अपनी देश का शांति के लिए सब लोग शांति से सोते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, मान सम्मान की लड़ाई रहे और उसके बाद किसी, तो आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आए अगली पद में तो हम उसको चौकीदार बना देंगे। बताइए उस लड़का क्या सोच है? वो देश को सेवा किया, मातृभूमि की सेवा किया और उसको आप चौकीदार बना रहे हैं। ये शर्म नहीं आती है? आप अगर रह रहे हैं चैन से तो किसकी देन है? ये भारत के नौजवानों को और भी हैं, इन लोगों से भी जानकारी ले लेते हैं। क्या मतलब, जैसा कि लोग बता रहे हैं, दोनों लोगों ने बताया कि जो आवास है एवं जो वृद्धा पेंशन है, तमाम चीज जो आपके पोस्टर में लगाया गया है, इससे अलग कुछ बताइए जिस योजना को लेकर और जिस चीज को लेकर के आप लोग प्रदर्शन किए, फिर ब्लॉक के सामने खड़े हैं।
देखिए, सरकार कोई भी प्लान लेकर के आती है तो पहले से उसका प्री प्लानिंग आनन फानन में लेकर के चली आती है। 2014 से केंद्र सरकार को मैं देख रहा हूँ और पढ़ता हूँ, हमेशा इसकी कोई भी योजना सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकर के आए जीएसटी, उसमें भी विरोध हुआ, संशोधन उनको करना पड़ा। कह रहे थे कि ठीक है, किसानों का बिल लेकर के आए, वापस लेना पड़ा। उसी तरह लेकर के आए हैं अग्निपथ बिना प्लान के, उसको भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, कमियां उसका बता रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, उनको बाद में वापस लेना पड़ेगा। इसी को लेकर के दूसरी बात कि हम लोग भ्रष्टाचार पे भी बात करने आए हैं वीडियो साहब से कि मनरेगा में जेसीबी या किसी तरह का काम कराया जाता है और मजदूरों को मजदूरी सही समय पे नहीं दिया जाता है। कम मजदूर लगाकर अधिक मजदूरों का वेतन निकलवाया जाता है। इसके लेकर के राशन में गड़बड़ियां हैं, उसको लेकर के हम लोग आए हुए हैं आज प्रखंड मुख्यालय पर। मेरा नाम मोहित यादव है, मैं बघौना पंचायत का प्रत्याशी मुखिया कर रहा हूँ। तो आपने साफ तौर पे सुना, तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी कि किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार है, जो संलिप्तता है एवं जिस प्रकार से ये लोग वीडियो को अपना आवेदन देंगे, जो इनका 10 या 11 सूत्री मांग है, उसमें अपनी बात रखेंगे। अगर उस पर सुनवाई नहीं होती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो ये लोग आगे भी कदम उठाने के लिए तैयार है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। पदों पर बहाली करो, बहाली करो, बहाली करो। पदों पर बहाली करो, बहाली करो, बहाली करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हक पर माने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़ जाए। गेहूं की गारंटी है।